उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होने के बाद पहली बार उधम सिंह नगर के जसपुर और काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रोड शो की शक्ल में आगे बढ़ा। मंडी समिति से काफिला भारत माता की जय, घर घर तिरंगा के नारे के साथ आगे बढ़ा। प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम आगमन के बाद कार्यकर्ताओं में स्वागत को लेकर उत्साह के साथ साथ होड़ देखने को मिली। मंडी समिति से कुछ दूर निकलते ही संजीवनी हॉस्पिटल पर आम आदमी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छोड़ भाजपा में आए दीपक बाली ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्वागत करते हुए उन्हें चांदी का मुकुट, पगड़ी और तलवार भेंट कर काशीपुर आगमन पर स्वागत किया। महेंद्र भट्ट का काफिला रेलवे स्टेशन के सामने से होते हुए महाराणा प्रताप चौक की ओर बढ़ा। इस दौरान पीली कोठी पर सुखदेव ऑटोमोबाइल पर उनका पदाधिकारियों ने स्वागत किया। काफिला वहां से आवास विकास होते हुए बाजपुर रोड स्थित एक होटल पहुंचा, जहां नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश वार्ता कर कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा होना चाहिए। भट्ट ने कहा कि देवभूमि के साथ साथ ये वीरों की भूमि भी है। वीरों की भूमि पर एक भी घर बिना तिरंगे के नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी माहौल बनाने के लिए वे अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि वे हर घर तिरंगा पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा किसी पार्टी विशेष की नहीं है, राष्ट्रवादी देश की यात्रा और उसके प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को प्राथमिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और हमने अपने कार्यकर्ता का आह्वान किया है कि कोई घर नहीं बचना चाहिए। इसके साथ साथ 14 तारीख विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये उधम सिंह नगर की धरती है। मैं जानता हूँ कि 14 अगस्त तक ये देश अखंड भारत था। अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण विभाजन हुआ। उस विभाजन के बाद जो प्रश्न निर्माण हुई, बड़ी संख्या में हमारा सिख समुदाय था, पंजाब से आए हुए, कश्मीर के अंतर्गत जो पंजाब था उससे अंतर्गत जो लोग वापस भारतवर्ष में आ रहे थे, किस प्रकार का अत्याचार हुआ, उनकी न जाने कितनी संपत्ति वो छोड़कर आए। ये जो वातावरण था, ये भविष्य के अंदर उनकी पीढ़ी में, उनके परिवार में, और उन्हीं के नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति नागरिक मनोभाव में है कि हाँ, इनका जिस प्रकार का उसका घटनाक्रम हुआ था वो भी भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, जहाँ पर भारतवर्ष के अंदर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें उनको भी दिखाई दे कि भारत का नागरिक जहाँ तिरंगे के साथ खड़ा है, वही इस प्रकार की जो विभाजन की परिस्थितियाँ थी उसके खिलाफ भी भविष्य में लड़ने को तैयार होगा। ये सारा कार्यक्रम का मेरा आज का जो प्रवास है, जो मेरा दौरा है, ये किसी प्रकार से कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी आह्वान को आगे बढ़ाने का। ये ठीक है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेरा आना हुआ, कार्यकर्ताओं को उत्साह है। मैं सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायक, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी अब यहाँ पहुँचे हैं। मैं इनका भी स्वागत कर रहा हूँ।
प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश की जो अंतिम सीमा है वहाँ तक हर घर तिरंगा अभियान को पहुँचाने के लिए बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, खटीमा से लगा हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे धारचूला का बॉर्डर हो, चाहे देश का अंतिम गांव नीति निर्माणा का क्षेत्र हो, हमने अपने कार्यकर्ता वहाँ भेजे। जनजाति के लोग वहाँ काफ़ी मात्रा में रहते हैं, तो तिब्बत से उन क्षेत्रों में आए हुए थे। देखिए, विपक्ष को बहुत सी चीज़ें दिखाई नहीं देती। भारतवर्ष तो फिर भी कंट्रोल में है। देश के विश्व के देशों की हम लोग कल्पना करेंगे तो फिर कल्पना करें कि भारत किस स्थिति में खड़ा है। कोरोना का जो परिणाम था, जिस प्रकार से उसका निर्माण हुई, उसके बाद क्षणिक कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, गरीबों की चिंता करने वाले देश के प्रधानमंत्री गरीब पर कोई आंच आने नहीं देंगे। जब महंगाई की बात करते हैं तो इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती आ रही है। उनके जब ईडी से उनकी पूछताछ करती है सोनिया गांधी से, तो उसके बाद महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कांग्रेस में मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने हर चुनाव में ये मुद्दे रहे जिसे जनता ने नकारा है, वो मुद्दे में कोई विषय नहीं है। और जहाँ तक ईडी का प्रश्न है, आखिरकार ये इस देश को कैसे पता लग रहा है किसके घरों 50 करोड़ रुपए है? वो काम रोकना है क्या? कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, अगर मोदी जी ने कहा था कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनका पैसा घर से बाहर निकालोगा, वो निकल रहा है और बहुत जल्दी वो सारा दृश्य आएगा। क्यों बचा रहे हो इन लोगों को? कौन बचा रहा है इन लोगों को? अगर देश आज देखना चाहता है कि विकास की गति जो आज है उन्हीं पैसों से है जो लोग घरों में पड़ा हुआ है। नोटबंदी के बाद हल्ला किया, बाकी बात हल्ला क्या हो सकता है? देश के विकास में पैसा लगना चाहिए। देश के विकास जनता, आज जो जनता का पैसा है, जब जनता जमीन में लगते हुए देख रही है तो टोल टैक्स दे रही है ना। विकास होगा, लोगों का विश्वास खड़ा होगा, उसके आधार पर देश आज कल्पना करिए, आज भारत का जो स्वरूप है कितना बदला है इन 8 सालों में। इसलिए कांग्रेस को मैं कहता हूँ, आखिर कल्पना करें, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अकेले रह गए कांग्रेस में। सारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, अकेले रह गए कांग्रेस में, और वो करें मुख्यमंत्री आगे धरना दूंगा। अरे तो वरिष्ठ व्यक्ति सुझाव दो भाई। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं विपक्ष माननीय मुख्य हरीश रावत जी की हर बात को मानते हैं, हम मानते भी हैं। अकेला लोकतांत्रिक दल है जो विपक्ष की बातों को अभी इतना बड़ा किसान आंदोलन था, हमने माना नहीं क्या? जहाँ सामाजिक पक्ष होता है, विपक्ष की बातों को मानने वाला काम भी हम लोग करते हैं। और मैं हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इस बड़े मुख्यमंत्री, मैं उनसे आग्रह करूँगा, आप लिख के दो। आपको इस उम्र में धरना देने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास रखिए पुष्कर धामी जी पे। अपने लोगों में आपका विश्वास नहीं है, हमारे लोग विश्वास रखें, और हम लोग जैसा उत्तराखंड वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त तो हम करेंगे, लेकिन विकास के जो उनका अच्छा सुझाव होंगे उनको हम अपने कार्यसूची में रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी की दी गई है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करना मेरी प्रथम प्राथमिकता। सर क्यों? भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। सर, पार्टी में आपकी खूबियों को देखते हुए संगठन ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है महेंद्र भट्ट जी को, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी उसको जिम्मेदारी देती है जिसको कुछ आता नहीं, इसलिए कि उसको प्रशिक्षण देना है। और मैं आभारी हूँ कि मुझ जैसे प्रशिक्षु कार्यकर्ताओं को दायित्व मिला है, हम भविष्य और कुछ सीखेंगे। सर, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? सबसे अच्छा कार्यकाल था। दोबारा सरकार लाने में इतिहास बदला है मदन कौशिक जी ने, पुष्कर धामी जी ने। क्यों? अभी तक ये था कि एक बार एक, तो इसमें मदन कौशिक जी का और पुष्कर धामी का बहुत बड़ा योगदान है, पूरा इतिहास बदला है। सर, पार्टी में लगातार कई बार भीतरी घात की बात होती है, कई बार प्रश्न चिन्ह लगते हैं, क्या कहेंगे आप और इसको कैसे निपटेंगे? ये भीतरी घात मीडिया का दिया हुआ शब्द है। हमारे यहाँ चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब परिवार में आक्रमण करता है ना विरोधी, तो हम सब एक हो जाते हैं और उसको पस्त करते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी के लिए आप क्या कहेंगे? आपके करीबी भी हैं और आप हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनके घर पे गया, उनका मैंने आशीर्वाद दिया है और भविष्य में उनका आशीर्वाद पार्टी के साथ बनाया है। सर, सरकार और संगठन के बीच का समन्वय किस प्रकार से बनाएंगे सर? मेलजोल से करेंगे, बातचीत करेंगे।